तो आज मेरे पास 1 GB का H61 का मदरबोर्ड आया है। तो इसका मॉडल नंबर देख लीजिए GA-H61M-S1। तो इसमें क्या इशू है मैं दिखा देता हूँ। पहले इसे ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन किया, फ़ैन घुमा और फिर से ऑफ़ हो गया। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसका ऑन होकर ऑफ़ हो रहा है। तो फ़िलहाल एक एक करके वोल्टेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले रैम सेक्शन। तो रैम सेक्शन में मैं कुछ ज़्यादा नहीं चेक करूँगा, क्योंकि इस वाले बोर्ड में रैम सेक्शन में कुछ ज़्यादा तक प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पर है लगता है रैम का वोल्टेज। तो ये मल्टीमीटर है मेरा, यहाँ पर हमें 1.5 मिलना चाहिए। ये देखिए 1.4 आ गया और फिर से चला गया, मतलब हमारा रैम का वोल्टेज बन रहा है। उसके बाद ये PCH है, ये PCH आर्किटेक्चर का बोर्ड है H61, जिसमें नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज को कंबाइन करके एक ही हमें चिपसेट दिया है। तो सॉरी, ये PCH आर्किटेक्चर का बोर्ड है, तो इसमें नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज को कंबाइन करके एक ही चिपसेट दिया है। तो ये है। तो इस चिपसेट में आपको दो वोल्टेज चेक करने होते हैं, एक 1.8 वोल्ट और 1.05 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें लगता है 1.05 वोल्ट का ये सप्लाई यहाँ पर मिलना चाहिए। ऑन करने के बाद ऑन किया, 1.03 वोल्ट मिला, मतलब ये 1.05 वोल्टेज ओके है। उसके बाद यहाँ पर एक Q24 करके एक मॉसफेट है, तो ये इसका निचले वाला टर्मिनल है। यहाँ पर मुझे लगता है 1.8 मिलना चाहिए, जो कि PCH का दूसरा सप्लाई है। ये देखिए 1.5 तक आ गया। यहाँ पर देखते हैं, मतलब 3.3 इनपुट में है और आउटपुट में 1.8। ये देखिए 1.8 बन गया और फिर से ऑफ हो गया। इसका मतलब ये वाला सप्लाई भी हमारा अच्छी तरह से बन रहा है। ये हो गया हमारा PCH का दूसरा सप्लाई। उसके बाद हमारे पास जो सप्लाई आता है ये VTD का आता है। इसके इनपुट में मुझे लगता है रैम का होगा वोल्टेज। एक मिनट, यहाँ पर इनपुट है क्या? नहीं, यहाँ पर इनपुट होगा, ये ड्रेन है। ये देखिए 1.4 जो कि रैम का वोल्टेज है, वो रैम का वोल्टेज इनपुट हो रहा है। यहाँ पर आउटपुट में देख लेते हैं। ये देखिए आउटपुट में कोई भी वोल्टेज अवेलेबल नहीं है, इस वाले मॉसफेट के आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये वाला जो है मैं स्कीमेटिक में आपको बता दूंगा। तो ये कनेक्टेड है इसका गेट 7 नंबर पिन पे, जो कि ASM324 का है। ये कंपैरेटर है, उसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग वोल्टेज है, पर ये वोल्टेज थोड़ा कम है ऐसा लग रहा है। तो ये जो कंपैरेटर है इसका इनपुट रहता है, तो इसका इनपुट नंबर पिन है 5 नंबर पिन का है, A1 2 3 4 5। तो 5 नंबर पिन पे हम वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। इसे ऑन किया तो ये देखिए 5 नंबर पिन पे हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो ये कंपैरेटर का इनपुट है। तो ये इस 5 नंबर पिन को एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कनेक्टेड होता है, जिसमें वोल्टेज डिवाइडर में 2.5 वोल्ट इनपुट दिया होता है। तो यहाँ पर दो रजिस्टर है, तो ये ग्राउंड होगा, ये होगा उन दोनों में से मिड पॉइंट होगा, और ये ऊपर वाला रजिस्टर। यहाँ देखिए इनपुट में हमारे पास 2.5 वोल्ट है, और यहाँ पर उन दोनों रजिस्टर के R1 और R2 के बीच में हमारे पास कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये इनपुट भी प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है, पर फिर भी हम एक यहाँ पर 1 2 मतलब 8 9 10 नंबर पिन पे एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर पिन पे हमारे पास 0.9394 वोल्टेज है। इसे ऑन करने के बाद ये वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए। मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ये वोल्टेज 0 हो रहा है। इसका मतलब है हमारे कहीं ना कहीं इस वाले चिप में प्रॉब्लम है। ASM324 ये जो है चिप, जो कंपैरेटर बोलते हैं इसे, ये फॉल्टी है। तो इसे हमें चेंज करना होगा, और चेंज करने के बाद ये VTT बन रहा है क्या नहीं देखेंगे, और बाद में हमारा अगर VTT बन रहा है तो हमारा VCC से भी बनेगा, जो कि यहाँ पर है। VCC से बनेगा तो यहाँ पर हमारा वीक कोर का 1 2 3 पेयर्स है, ये 3 कॉइल है वीक कोर की, वो भी बनेंगे। उसके बाद ये ग्राफिक्स का है, ग्राफिक्स का भी बनना चालू हो जाएगा। अगर मेरे इसमें अभी फ़िलहाल VTT का इशू है, एक बोर्ड में आपको
VCC SA का इशू मिलता है। मतलब ये VCC SA यहाँ पर इनपुट में 1.1 वोल्ट मिलेगा, 1.2 समथिंग, पर इसका आउटपुट में 0.95 समथिंग वोल्टेज मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप ट्रेस आउट करेंगे तो ये वाला सिग्नल यहाँ पर इस वाले मॉसफेट से कनेक्टेड होता है। तो ये वाला जो Q6 मुझे लगता है ये मॉसफेट का नंबर होगा, तो इसे आपको हटा देना है। हटा देने के बाद आपका वो जो VCC SA का इशू है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसे चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ, और फ़िलहाल मैं स्कीमेटिक में आपको समझा देता हूँ कि क्या इशू है इसमें। तो मेरे पास फ़िलहाल जो बोर्ड आया है GA-H61M-S1 का बोर्ड है, पर फिलहाल मेरे पास उसका स्कीमेटिक नहीं है। तो फिलहाल मैं GA-H61M-WW का स्कीमेटिक रेफ़र कर रहा हूँ। उसमें और इसमें थोड़ी सिमिलरिटीज़ है, जैसे कि मैंने बताया TQ1 उसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर हमारा 1.5 वोल्ट जो DDR का वोल्टेज है वो आ रहा है। तो हमने प्रैक्टिकली मतलब बोर्ड में चेक किया, 1.5 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद गेट देखिए, यहाँ पर ये गेट किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर देखिए पिन नंबर 7 से ये गेट कनेक्टेड है। यहाँ पर भी हमें वोल्टेज मिल रहा था। तो इस वाले बोर्ड में जो यहाँ पर LM324 है, यहाँ पर ASM324 है, मतलब वो सेम ही है, दोनों भी कंपैरेटर ही है। आप एक दूसरे के साथ अदला बदल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए VTT एनेबल का सिग्नल है जो कि पिन नंबर 5 से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पिन नंबर 5 से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो इसकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो पिन नंबर 5 का जो इनपुट है यहाँ पर देखिए 2.5 यहाँ पर इनपुट दिया है मैंने, जैसे कि आपको बोला यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट इम्प्लीमेंट किया है। ये एक रजिस्टर हो गया जिसे हम R1 बोल सकते हैं, ये R2 है। तो यहाँ से R1 और R2 से मतलब यहाँ पर अगर आपके R1 और R2 की वैल्यू 10K है तो इसका बराबर हाफ वोल्टेज यहाँ पर अवेलेबल होगा, जो कि 1.25 वोल्टेज समथिंग अवेलेबल होगा यहाँ पर इस वाले पिन पे, मतलब VTT एनेबल पे। पर फिलहाल मेरे पास इस वाले पिन पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो इसका एक मतलब हो सकता है आपको पहले इसे निकाल के यहाँ पर पिन पे वोल्टेज चेक करना है। अगर इसे निकाल के आप वोल्टेज वहाँ पर मिल रहा है तो LM324 वरना ASM324 का इशू होता है। तो ज़्यादातर इस वाले बोर्ड में ये LM324 का ही, अगर VTT मिसिंग है तो LM324 को आप डायरेक्टली चेंज कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पर हमारा जो कि CPU VTT वोल्टेज होता है 1.1 वोल्ट होता है, तो ये बनना चाहिए। अगर ये नहीं बनता तो आपका बोर्ड भी प्रॉपरली ऑन नहीं होगा। ओके, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर का हमारा जो कंपैरेटर है उससे चेंज कर लिया है, और इसमें और एक चेंजेस किया है। तो यहाँ पर का एक Q6 का एक ट्रांजिस्टर होता है, वरना एक मॉसफेट होता है सॉरी, तो उसे भी निकाल दिया है। क्योंकि इस वाले बोर्ड में, ये जो बोर्ड है इसमें अगर आपको VTT का प्रॉब्लम आता है तो आप इसे भी निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रिपेयर करके आपका डिस्प्ले आ जाएगा इसे चेंज करने के बाद। पर क्या होता है कि मैंने भी ऐसे पिछली बार ऐसे ही किया था कि ये VTT का प्रॉब्लम था, इसे चेंज करके दे दिया, पर 1-2 दिन में वो बोर्ड फिर से प्रॉब्लम आके मेरे पास रिपेयर के लिए आया। तो उस वक्त उसमें VCC SA का इशू था, तो खाली मैंने इसे निकाल दिया और मेरा बोर्ड ऑन हो गया। पर अगर आप पूरी तरह से इसे 100% रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज करके इसे भी निकाल दीजिए, वरना ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अभी बोर्ड को मैंने फ़िलहाल ऑन कर दिया है, फ़ैन घूम रहा है, और हमारे स्क्रीन पे अभी तक कुछ डिस्प्ले नहीं है, देखते हैं। पर हमारा जो पावर का फ़ैन थोड़ा देर घूमता था और ऑफ हो जाता था, वो इशू तो सॉर्ट आउट हो चुका है। और मुझे लगता है स्क्रीन पे भी डिस्प्ले आ चुका है, ये देखिए यहाँ पर लाइट कलर में आपको दिखाई देगा, ये देखिए डिस्प्ले पे आ चुका है। तो हमारा जो बोर्ड है ये देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये जो बोर्ड है वो रिपेयर हो चुका है। खाली हमने ये इसमें ये कंपैरेटर एक चेंज किया और यहाँ का एक मॉसफेट चेंज किया, मतलब निकाला है। ओके, थैंक यू।